हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो यूनिट एंड डायमेंशन में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमारे पास रह जाता था, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। तो बेटा हमारे पास इस तरह का कोई सवाल है जिसमें E इक्वल है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए टी के। हियर E इज अबाउट एनर्जी जो कि बराबर है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए टी। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि देखो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस था उसके मुताबिक जो फिजिकल क्वांटिटीज सेम होगी उन्हीं को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मींस लेंथ के साथ लेंथ ऐड होगी, मास के साथ मास ऐड होगा, टाइम के साथ टाइम ऐड होगा। सो व्हाट वी हैव, वी कैन राइट सी बी स्क्वायर का डायमेंशन एक्स स्क्वायर यानी जो कि लेंथ के बराबर होगा। एक्स इज व्हाट, लेंथ, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यानी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे एडिशन की बात हो चाहे सब्ट्रैक्शन की बात हो, सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। माने बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस लेंथ स्क्वायर। सो द डायमेंशन ऑफ बी इज एल। ऑल्सो वी हैव ए टी। अब हमारे पास इन जनरल देखिए हमारे पास एज अ होल अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता था ml2 t माइनस 2। तो हमारे पास सी यहां से जो at अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो व्हाट वी कैन राइट, E कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर लाइक एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू टी। टाइम का डायमेंशन t लिख लेंगे। सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट a एज l square by e times t. So we can have l square upon dimensional formula of E is ml square t minus 2 times t. Okay, on solving what we can have, l square हमारे पास टर्म न्यूमिरेटर में चली जाएगी, l रेज टू माइनस टू, l रेज पावर टू, l रेज टू माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। इट्स लाइक m l नॉट t रेज पावर c माइनस टू प्लस वन, माइनस वन ऊपर जाके हो गया प्लस वन। सो m माइनस वन l नॉट t वन, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसकी जगह लिख सकते हो प्लस वन। गॉट इट। आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। वी कैन हैव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज m रेज टू माइनस वन l नॉट t रेज टू प्लस वन, और जबकि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b हमारे पास आया l के बराबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, हमने एक होमवर्क आपके लिए दिया हुआ था जिसमें p was equal to a minus t square upon b plus x square into c। हमारे पास मैंने तीनों पॉसिबिलिटी दे रखी थी, इफ p एज मोमेंटम, p एज प्रेशर, p एज पावर। सो आई होप आपने कर लिया होगा, बट चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। सी हमारे पास सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के मुताबिक फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो वी हैव a का डायमेंशन मेरे पास t स्क्वायर के बराबर होगा, b का डायमेंशन हमारे पास l स्क्वायर के बराबर होगा। सो हमारे पास a माइनस टी, टाइम स्क्वायर के साथ टाइम स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस हमारे पास ऐड हो रहा होगा। सो वी कैन हैव p एज टी स्क्वायर बाय l स्क्वायर टाइम्स c। सो c can be written as p times l square upon t square if we have p as momentum is written as m into v। मास का डायमेंशन m होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन m l, simply lt minus 1। we can write momentum as mlt minus 1, mlt minus 1। so we can have dimensional formula of c as ml t minus 1 l square upon t square। solve it, we can have ml raised to power 3, l raised to power 1, l raised to power 2, base same, powers added,
एल रेज टू पावर 3, टी रेज टू माइनस 2 ऊपर हो जाएगा, टी रेज टू पावर माइनस 3, सो एम एल क्यूब टी माइनस 3 ये हो जाएगा हमारे पास। अगर मोमेंटम का हमारे पास डायमेंशन निकालना हो, इस हिसाब से हमने निकाल दिया, और इसके हिसाब से हमारे पास मोमेंटम के लिहाज से ए हमारे पास टी स्क्वायर के बराबर, बी एल स्क्वायर के बराबर, और सी का डायमेंशन हमारे पास किसके बराबर आया है, एम एल क्यूब टी रेज़ टू पावर माइनस 3 के बराबर। अगर हमारे पास यही मोमेंटम की जगह प्रेशर होता, अगर मेरे पास P बराबर a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स c ये टर्म आती, आप a प्लस टी स्क्वायर कर लीजिए, चलिए जैसे भी आपने लिखना है a माइनस टी स्क्वायर कर लो, चाहे a प्लस टी स्क्वायर कर लो, b माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करिएगा तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए वो टी स्क्वायर के बराबर आएगा, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर के बराबर आया, तो हमारे पास ए प्लस टी स्क्वायर ऑब्वियसली टी स्क्वायर, बी माइनस एक्स स्क्वायर, सो वी कैन हैव एज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस 2, मास का m हो गया, एरिया हो गया एल स्क्वायर, तो हमारे पास सॉल्व करके ये आया पार एल रेज़ टू पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो माइनस एल रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो m एल रेज़ टू पावर माइनस 1 टी रेज़ टू पावर माइनस 2 ये टर्म होगी प्रेशर का डायमेंशन के हिसाब से, ये वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, सो वी हैव P एज टी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टाइम्स सी, सो सी हमारे पास आएगा P टाइम्स एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, सो P प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 हमने कैलकुलेट किया इनटू एल स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। हमारे पास सॉल्व करके C का डायमेंशन आया m एज इट इज एल रेज़ टू माइनस 2 एल रेज़ टू प्लस 2 एल रेज़ टू प्लस 1 टी रेज़ टू माइनस 2 टी रेज़ टू माइनस 2 टी रेज़ टू माइनस 4, तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया C का। यस, सो वी कैन हैव dimensional formula of A T square, dimensional formula of B L square, dimensional formula of C M L T raised to power minus of 4, अगर हमारे पास ये जो P है प्रेशर हो, तो होपफुली आपने इस तरीके से सॉल्व किए होंगे और इसी तरीके से आप यही फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते थे, यही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ पावर, तो वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद करिएगा। पार के केस में पार इज व्हाट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पार किसके बराबर होता है बेटा, पार हमारे पास होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इसी हिसाब से आपके पास पार का डायमेंशनल फॉर्मूला है, देखिए वर्क है एनर्जी के बराबर ml2 t माइनस 2, टाइम का t हो गया तो ml2 t रेज़ टू माइनस 3, ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस के, सेम आपने ऐसे ही करना, डन, ये कर लेंगे आप। चलिए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास फोर्स बराबर है A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी वो प्लस सी टी प्लस डी एक्स। सेम तरीका, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। हमारे पास आप देखिए A माइनस एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन देखें तो ऑब्वियसली A बराबर एक्स स्क्वायर माने डिस्टेंस स्क्वायर, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज एल स्क्वायर। हमारे पास जो ये पूरी टर्म है, अगर हम लोग कैलकुलेट करें, हमें यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है ए बी सी एंड डी का, तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए तो आ गया एल स्क्वायर, ऑल्सो a माइनस एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर
अपॉन बी वो बराबर है तो फोर्स के। अगर हम यहाँ पे देखें तो b बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एफ। सो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f is mlt minus 2. On solving this we can have m raised power minus 1 l raised power plus 2 minus 1 plus 1 and t raised power 2. So you can have b as m raised power minus 1 l t raised power 2. Yes or no? ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया b का। हमारे पास इसी तरीके से c as ct that is also equal to f. That means c is equal to f by t, f as mlt minus 2 by t. So you will have ml t raised to power minus 3. The dimensional formula of c is ml t raised to power minus 3. तो इस तरीके से आप c का डायमेंशन निकाल गए। Similarly, you will have dx equal to f, so d will be equal to f by x, f by x. So dimensional formula of f is mlt minus 2x as l. So solve it, l से l cancel हो जाएगा. You will have dimensional formula of d as m l naught t raised to power minus of 2, t raised to power minus of 2. क्या हम इस तरह के सवाल सॉल्व कर पाएंगे? तो आपके पास जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हमें एक ही रूल याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस कैन ओनली बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। उसी बेसिस पे हम इस तरह के n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डन। सो नेक्स्ट हम लोग प्लान करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। देखिए बेटा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की अगर हम बात करें, सी वी हैव a color, let us consider a triangle, right angle triangle. Suppose this is point A, B and C, and suppose this is angle theta. हमारे पास एंगल के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सी हमारे पास साइन थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। हमारे पास अगर हम वैल्यू देखें तो साइन थीटा बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, यानी लेंथ बाय लेंथ। अगर डायमेंशन देखो तो l बाय l, ये तो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है which is what? Dimensionless. Which is dimensionless. Similarly, whether आप cos थीटा ले, tan थीटा ले, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सभी बेसिकली है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने आप में क्या है? ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो है। ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो है, ऑब्वियसली, जो कि एक नंबर के रूप में हमारे पास आता है और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज CB डिवाइडेड बाय AC, सेम। बेस और हाइपोटेन्यूज का डायमेंशन दोनों का L होगा, L बाय L 1 हुआ, जो कि अगेन डायमेंशन लेस होगा। या ऑल्सो tan थीटा, tan थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास tan थीटा के बारे में अगर लिखना चाहें तो वी कैन राइट परपेंडिकुलर AB बाय बेस CB, आइदर CB बोल दो, BC बोल दीजिए, L बाय L, ठीक है। नंबर 1 आया विच इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। तो आपके पास क्या बात आ गई? अगर आप चाहें तो आप सेम
कहानी समझ सकते हैं। यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, डायमेंशन लेस। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सारे अपने आप में क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो आर डायमेंशनलेस, आर डायमेंशनलेस। चाहे आप साइन थीटा की बात करिए, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सारे डायमेंशनलेस हैं। डन। तो हमारे पास इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि लाइक y हमारे पास है साइन थीटा। तो सी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमने अपने आप में क्या बोला, एज अ होल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस होने का मतलब है कि इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होंगे। और आप देखिए थीटा, थीटा हमारे पास एक टर्म है जो कि क्या चीज है, एंगल है। तो यानी साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ थीटा, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये भी अपने आप में क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। जबकि हमने ये पढ़ा है एंगल का यूनिट होगा, डायमेंशन नहीं होगा। एंगल इज व्हाट, हमारे पास आर्क बाय रेडियस, तो हमारे पास लेंथ बाय लेंथ वो भी डायमेंशन लेस है। जबकि हमारे पास साइन ऑफ थीटा अपने आप में पूरी तरह डायमेंशनलेस है, और अगर थीटा की भी बात करें तो भी वो अपने आप में डायमेंशनलेस है। अगर आप नंबर्स की बात, ये बेसिकली है तो नंबर्स ना, और नंबर्स के अपने डायमेंशन नहीं होंगे। ठीक, तो ये हमारे पास टर्म है जैसे साइन ऑफ ए। अगर आपको ए का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखोगे, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। यहां पे आपको बोल दिया जाए साइन ऑफ ए एक्स, बेसिकली ए एक्स है तो एक नंबर, नंबर माने इसका अपना डायमेंशन नहीं है, तो यहां से ए का डायमेंशन होगा 1/x, 1/x माने ए का डायमेंशन हो जाएगा l⁻⁻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 ⁻
टी के हिसाब से अगर हम देखें तो ए टी अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर, जो कि अपने आप में डायमेंशनलेस है, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। तो यहां से मेरे पास a बराबर आ जाएगा 1/t। सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इज t रेज्ड पावर -1। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है y इक्वल टू साइन ऑफ a अपॉन साइन ऑफ a अपॉन एक्स स्क्वायर। सी a अपॉन एक्स स्क्वायर इज अ नंबर विच इज डायमेंशनलेस। तो अगर आप यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट करें, यू विल हैव व्हाट, एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एज एल स्क्वायर। क्या बेटा ये बात समझ आई? तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे हमें पता है कि नंबर्स के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं जो कि डायमेंशनलेस है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सवाल हमारे पास है, y इक्वल टू साइन ऑफ a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। हमें क्या बोला, डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है a, b और c का। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a, b एंड c। देखो बेटा, हमने बोला था y एज साइन ऑफ थीटा। थीटा अपने आप में क्या चीज था, डायमेंशनलेस। अगर थीटा डायमेंशनलेस है तो एज अ होल साइन ऑफ थीटा भी हमारे पास क्या था, डायमेंशनलेस था। सी अगर हमारे पास वैल्यू देखी जाए a अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 1, नंबर के बराबर होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो दैट मीन्स a मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एज एल स्क्वायर। यस, ऑल्सो बी टी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, विच इंप्लाइज b as 1 upon t square. So dimensional formula of b is t raised to power minus of 2.
सिमिलरली सी टी भी अपने आप में क्या है, डायमेंशनलेस होना चाहिए, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। तो दैट मीन्स C बराबर 1 अपॉन टी होगा, दैट मीन्स C बराबर T माइनस 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C इज T रेज़ पावर माइनस 1। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव y एज v sin ax स्क्वायर प्लस bt। हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a और b का, और ऑब्वियसली v का भी हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। v यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। सो व्हाट वी कैन राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी, ये हमारे पास एंगल जो है डायमेंशनलेस है। हाउ वी कैन राइट एज ए एक्स स्क्वायर इज अ नंबर विच इज डायमेंशनलेस m नॉट l नॉट t नॉट। सो a can be written as 1 upon x square. So a can be written as x raised to power minus 2. Dimensional formula of a will be l raised to power minus of 2. Similarly, b by t. Similarly, b by t is also a number which implies b एज t। b का डायमेंशन किसके बराबर हुआ, t के बराबर हुआ, दिख रहा है। देखिए बेटा, इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहूं, हाउ कैन आई राइट, आई कैन राइट y एज v साइन ऑफ नंबर माइनस नंबर। सी नंबर माइनस नंबर अपने आप में क्या देगा बेटा, साइन ऑफ नंबर। और अगर आप देखें तो ये जो चीज है साइन ऑफ नंबर, ये तो m नॉट l नॉट t नॉट है। दैट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सॉरी y विल बी इक्वल टू v, v इंटू 1 v। तो हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का होगा वही y का होगा, which can be written as lt minus of 1. Yes or no? Got it? ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसी तरह से, y as a sin p square p x square plus q by t plus r into v। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी क्यू बाय वाई आर हमें निकालना है, जो कि इस फॉर्मेट में m रेज़ पावर अल्फा l रेज़ पावर बीटा t रेज़ पावर गामा के फॉर्म में दिया है। तो फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए देखते हैं। पहली बात तो हमें पी क्यू आर के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। सो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, पहला काम हमारे पास ये होगा कि इक्वेशन देख के हम बात कर सकते हैं कि y a साइन ऑफ थीटा है। जो हमारे पास साइन ऑफ एंगल होता है वो अपने आप में डायमेंशनलेस होता है। सो व्हाट वी कैन हैव पी एक्स स्क्वायर एज नंबर 1, यानी कि एक नंबर है जो कि डायमेंशनलेस है, m नॉट l नॉट t नॉट के बराबर। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू l रेज़ पावर माइनस 2। ये तो पहली बात आ गई। नंबर 2, q बाय t इज ऑल्सो इक्वल टू 1, सो q एज डायमेंशनल फॉर्मूला t। यस, ऑल्सो अगर मैं यहां पे बात करूं r डॉट v, ये भी तो अपने आप में नंबर होगा जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला m नॉट l नॉट t नॉट होगा। सो r कैन बी रिटन एज 1 अपॉन v, that is 1 upon lt minus 1. So dimensional formula of r as l raised to minus 1 t. Got it? तो हमारे पास देखो p q r सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले आ गए। सो हाउ कैन आई राइट, सो y as p q by y r।
तो मुझे वाई आर पी क्यू आर तो निकल गया, वाई की वैल्यू निकालनी। देखिए बेटा, ए हमारे पास अपने आप में क्या गिवन है, ए इज एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है लेंथ को और डिस्टेंस को, तो ऑब्वियसली इसका डायमेंशन तो एल होगा। आप इसमें से देखेंगे, देखिए ये नंबर है, ये अपने आप में नंबर है, ये अपने आप में नंबर है, तीनों नंबर मिला के तो नंबर दे रहे हैं, और साइन ऑफ एनीथिंग दैट इज डायमेंशनलेस, तो ये अपने आप में एक नंबर आया, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। मींस y will have dimension of a, that means y will have dimension of l, yes or no। तो इस तरह से हम लोग अब वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी हमें पी क्यू बाय वाई आर, हमें एक टर्म जो ये गिवन है पी क्यू बाय वाई आर, इसमें सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं हमें। P हमारे पास है L रेज़ टू माइनस 2, Q हमारे पास है T डिवाइडेड बाय Y हमारे पास है बेटा L के बराबर, और R हमारे पास है L रेज़ टू माइनस 1 T, L रेज़ टू माइनस 1 T। सॉल्व देम। अगर आपको दिखे तो आपके हिसाब से L रेज़ टू माइनस 1 L ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, T कैंसिल हो जाएगा, दिस होल टर्म्स कम्स टू बी इक्वल L रेज़ टू माइनस 2, L रेज़ टू माइनस 2, जो कि हमारे पास गिवन है M रेज़ टू अल्फा, L रेज़ टू बीटा और T रेज़ टू गामा के फॉर्मेट में, यस और नो। और जिसमें हमें दिख रहा है कि अल्फा 0 के बराबर है, बीटा -2 के बराबर है, गामा 0 के बराबर है, सो विच इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास किसके बराबर है, -2 के बराबर, यस और नो। सो करेक्ट आंसर विल बी -2। क्या ये सवाल समझ आया? प्रैक्टिस करिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो तो हमने देख ही लिए थे, क्या थे, डायमेंशनलेस थे। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, log x हो, sin x हो, सी y एज log x, ठीक है, cos x, tan x, cot x, कुछ भी आपके पास टर्म आ जाए, तो जो भी ये x की वैल्यू आ रही है, दिस इज dimensionless, this term will always be dimensionless। डन? क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जितने भी ये टर्म्स की हम बात कर रहे हैं ना, हम लोग अगर डिफरेंशिएशन के केस में देखेंगे एक्सपोनेंशियल, देखो इसका सेम रहता है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू x e रेज़ टू x होता है, यहाँ पे वैल्यूज इनकी चेंज होती जाएगी। जो हमारे पास डायमेंशन के केस में बात करेंगे, हम इनको नंबर के मुताबिक लेंगे। जैसे e यहाँ पे क्या चीज़ है बेटे, e अपने आप में आइलर नंबर है, इसकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास अपने आप में नंबर आ रहे हैं। ये क्या है, ये बेसिकली ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो है। गॉट इट? तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, डन? तो चलो बेटा इनके ऊपर बेस्ड सवाल करते हैं। जैसे हमने बोला साइन कॉस टेन ऑफ एनी एंगल, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो डायमेंशनलेस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ई रेज़ टू x वो भी डायमेंशनलेस होगा। तो जैसे हमारे पास log का x है ना, सारी चीज़ें ये हमने देखी थी। सवाल इसके ऊपर बेस्ड है कि y एज साइन ऑफ a x स्क्वायर प्लस b अपॉन t, हमें डायमेंशन निकालने a और b के। सो a x स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू अ नंबर 1, सो डायमेंशन ऑफ a विल बी l रेज़ टू माइनस 2 बिकॉज a बराबर होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो x इज व्हाट, लेंथ। तो हमारे पास a का डायमेंशन इस तरीके से आएगा। सिमिलरली b बाय t विल बी ऑल्सो इक्वल टू अ नंबर, सो b का डायमेंशन कैपिटल T के बराबर होगा। तो सवाल हमारे पास अगर देखिए साइन के केस में आया तो भी वही है, और देखिए बेटा लॉग के केस में आया तो भी
वही है, सेम डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर भी होंगे क्योंकि log of anything is dimensionless. So we'll have A as L raised to minus 2, B as T. तो इस तरीके से ये केस हमारे पास सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं Q as Q naught e raised to minus T by tau. We have to find dimensional formula of tau. देखिए बेटा, as e raised to power anything, ठीक है, ये जो चीज है वो क्या है, डायमेंशनलेस है, m naught, l naught, t naught. So minus can be written as minus 1 times t by tau, that equal to m naught, l naught, t naught. देखिए बेटा, -1 परे जाएगा है ना डिनोमिनेटर में, तो भी हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनलेस, m naught, l naught, t naught. So tau will be equal to what? tau अगर मैं देखूं तो वो तो t के बराबर आ रहा है, तो अगर मैं tau का डायमेंशन यहाँ पे देखूं तो m naught, l naught, t, ये हमारे पास बन रहा है। इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाउ निकाल सकते हैं। डन। तो नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी। हमें फाइंड आउट करना प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। लॉग ऑफ एनीथिंग डायमेंशनलेस, सो विल हैव a upon t square as m naught, l naught, t naught. So a will be written as t raised to power 2. क्या बात क्लियर होगी? Similarly, v, because v is velocity here, t is time here. So vb, that is also equal to number, that will be m naught, l naught, t naught. So dimensional formula of v is 1 upon v, that is 1 upon lt minus 1. So dimensional formula of b will be l raised to minus 1 t. क्या ये बात समझ आई? इस तरीके से हमारे पास a और b आया। सो विल हैव a इंटू बी। a हमारे पास t रेज पावर 2 है, b हमारे पास l रेज पावर माइनस 1 t है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी क्या होगा? l रेज पावर माइनस 1, t रेज पावर 2t, t रेज पावर 3. सो m नॉट l रेज पावर माइनस 1 t क्यूब। यस, तो इस तरीके से ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ए बी का रहेगा। नाउ व्हाट वी कैन हैव, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बेटा। वी हैव y एज v e रेज पावर a एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर माइनस सी टी। हमें फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। बिकॉज e रेज पावर एनीथिंग, e रेज पावर एनीथिंग ऑब्वियसली डायमेंशनलेस होगा, m नॉट, l नॉट, t नॉट। सो a एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू अ नंबर जो कि डायमेंशनलेस है, m नॉट, l नॉट, t नॉट। So dimensional formula of a will be 1 upon x square. 1 upon x square means 1 upon l square. That means a will be equal to l raised to a minus of 2. One thing. Secondly, b upon t square, ये भी एक नंबर है जिससे हमारे पास b बराबर t स्क्वायर यानी कैपिटल ऑफ t स्क्वायर के बराबर आया, तो b का डायमेंशन भी बन गया। सिमिलरली सी टी, वो भी हमारे पास नंबर के हिसाब से t रेज़ पावर माइनस 1, t रेज़ पावर माइनस 1 हमारे पास बन जाएगा। तो हमारे पास a, b और c का डायमेंशन अगर आ जाता है, सो विल हैव a इंटू बी इंटू सी एज l रेज़ पावर माइनस 2 dot t raised power 2 and t raised power minus 1, t raised power minus 1. So we'll have
m नॉट l रेज्ड पावर -2 t रेज्ड पावर 1 -2 sorry +2 -1 +1. So A, B and C dimensional formula will be L raised to power -2 t, L raised to power -2 t. Done. So next we'll have y as log a log b x square plus c upon t square minus 5d t cube plus e upon f plus t minus g upon x square. What we have to find? Dimensional formula of a dot b dot c dot d dot e dot f dot g किसके बराबर है? सो तरीका तो सिंपल ही है. ए हमारे पास एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो देखो बेटा, अगर मैं ए का डायमेंशन लिखूं तो ए एम्पलीट्यूड है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. लॉग ऑफ एनीथिंग इज डायमेंशनलेस, यानी ये तो सारा एक नंबर है, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा. तो y हमारे पास a के बराबर. तो a का डायमेंशन हमारे पास किसके बराबर है? बेसिकली लेंथ के l के बराबर है. b will be equal to l raised to power -2 because bx square equal to 1. c का डायमेंशन हमारे पास t raised to power 3 के बराबर होगा. और माइनस ऑफ डी टी, देखो हमारे पास अगर कैलकुलेट करना ही है -5dt³ ये 1 के बराबर होगा. तो d विल बी व्हाट? t³ बाय -5. इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो यानी हमारे पास d विल बी 1/t³. 1/t³. सो d विल बी t raised to power -3. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d as t raised to power -3. देखिए बेटा, बिकॉज एज f t के साथ एडिड है, तो f का डायमेंशन t के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज विल बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, तो f का डायमेंशन t के बराबर होगा. f यहाँ पे फोर्स नहीं है, t के साथ ऐड हो रहा है, तो यानी t के बराबर होगा. Similarly, we can have E upon F plus T. तो T को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि m नॉट l नॉट t नॉट के बराबर, यानी डायमेंशनलेस है. सो E विल बी इक्वल टू T. तो E का डायमेंशनल फॉर्मूला T के बराबर होगा. एंड G upon x square will be also equal to m naught l naught t naught. So G will have dimension of L square. डन बेटा. तो हमारे पास क्या हुआ? ये जो प्रोडक्ट है A डॉट B डॉट C डॉट E डॉट F डॉट G, ये आप क्या करिएगा? A B C D E F G, इन सभी के डायमेंशन की वैल्यू पुट करिएगा और फाइंड आउट कर लीजिएगा. ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपने ट्राई करना है. तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है u as k टाइम्स 1 माइनस साइन ऑफ ax, फाइंड डायमेंशन ऑफ k एंड a. देखिए बेटा, कोई भी हमारे पास सवाल बने जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री के केस में तो हमने ये पढ़ा है साइन ऑफ एनीथिंग. ऑब्वियसली ax हमारे पास क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा, एक नंबर की तरह ही बिहेव करेगा. So dimensional formula of A will be this 1 upon x, that means A will be equal to L raised to power -1. L raised to power -1. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो U will be written as, U हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है. So potential energy U will be K times 1 minus obviously नंबर. अगर हम देखें बेटा, तो 1 माइनस नंबर है, तो नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है.
तो दैट मीन्स नंबर का अपना तो कोई डायमेंशन है नहीं, सो डायमेंशन ऑफ k विल बी ml2t-2 जो कि एनर्जी का डायमेंशन है। क्या ये बात क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू a साइन ऑफ bx अपॉन c प्लस t। व्हाट वी हैव टू फाइंड? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b एंड c। देखो सवाल को देख के हमें समझ आ रहा है कि c ऐड हो रहा है t के साथ, मींस c का डायमेंशन t के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो देखिए बेटा, हमारे पास एज अ होल bx अपॉन t ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, m नॉट l नॉट t नॉट। आप देखो ना पूरी टर्म ये अपने आप में क्या है? डायमेंशनलेस है। तो हमारे पास b का डायमेंशन किसके बराबर होगा? t बाय एल के। t बाय एल के। सी t आपके पास इस तरफ चला जाएगा, x हमारे पास डिनोमिनेटर में जाके l। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b विल बी t l रेज़्ड पावर -1। क्या ये बात समझ आई? और अगर आप a की बात करोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इज व्हाट? a का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारा नंबर है। डन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है हमारे पास कि टाउ का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करिए। सी e रेज़्ड पावर एनीथिंग दैट इज डायमेंशनलेस, सो विल हैव -2t बाय टाउ। वो होना तो डायमेंशनलेस चाहिए बेटा। इसको -2 टाइम्स t बाय टाउ भी लिखा जा सकता है। तो -2 ये चीज तो अपने आप में क्या होगी? डायमेंशनलेस होगी। सो t अगर हम लोग देखें तो वो बेटा टाउ के बराबर हो गया है, यानी टाउ का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर भी m नॉट l नॉट t के बराबर आ गया। क्या ये बात क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास है u एज a अंडर रूट x बाय b प्लस एक्स स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a डॉट b हमें फाइंड आउट करना है। देखिए u हम लोग मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी है। सी बेटा, अगर मैं बात करूं b के केस में, आप देखो b एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो रहा है, तो सेम है, तो ऑब्वियसली b बराबर एक्स स्क्वायर होना चाहिए डायमेंशनली। सो b मस्ट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ l स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ l स्क्वायर। सिमिलरली देखो हमारे पास a रूट x डिवाइडेड बाय b प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? u। सो हमारे पास a का डायमेंशन किसके बराबर होगा? u इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। यस और नो? अगर मैं u की वैल्यू पुट करूं, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, डिस्टेंस का डायमेंशन l, तो डिस्टेंस स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय l रेज़्ड पावर हाफ, अंडर रूट ऑफ x इज l रेज़्ड पावर हाफ। सॉल्व इट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a आपके पास आ जाएगा m l रेज़्ड पावर 2 l रेज़्ड पावर 2 4, तो l रेज़्ड पावर माइनस हाफ। ऑब्वियसली l ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, t रेज़्ड पावर माइनस ऑफ 2। सो यू विल हैव a एज m l रेज़्ड पावर, आपके पास देखिए बेटा l रेज़्ड पावर 4 माइनस हाफ क्या हो गया? बेस ऑब्वियसली 2 8 माइनस 1 दैट विल बी व्हाट? l रेज़्ड पावर 7 बाय 2, l रेज़्ड पावर 7 बाय 2 t रेज़्ड पावर माइनस 2। यस, तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इज दिस। ये आपके पास a और b के डायमेंशन आ गए। सो अगर मुझे फाइंड आउट करना है a इंटू बी, सो यू विल हैव a इंटू बी एस m
L raised power 7 by 2 t raised to minus 2 into L square. So we will have m L raised power 7 by 2 L raised power 7 by 2 plus 2, because बेस से में पास हो जाएगी ऐड इंटू टी रेस्ट पावर माइनस 2. सो m L रेस्ट पावर, देखिए बेटा आपके पास 7 बाई 2 प्लस 2 के हिसाब से LCM 2 7 प्लस 4 विल हैव 11 बाय 2. सो 11 बाय 2 टाइम्स टी रेस्ट पावर माइनस ऑफ 2. क्या ये बात समझ आ गई? सो हमारे पास डायमेंशन ऑफ A इंटू B विल बी इक्वल टू m L रेस्ट पावर 11 बाय 2 टी रेस्ट पावर माइनस ऑफ 2. तो ये हमने सवाल कर लिए. ये क्वेश्चन बेटा आपने ट्राई करना है. इट विल बी योर होमवर्क. आपको डायमेंशनल वैल्यू निकालनी है ना, डायमेंशन आपको निकालनी है अल्फा और बीटा की. देन यू हैव टू चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस डायमेंशनली. ये भी आपका होमवर्क रहेगा. ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. जब करेक्टनेस आपको चेक करनी होती है तो आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डायमेंशन इक्वेट करने होते हैं. ये हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर रखी है. तो ये क्वेश्चन जिसमें h इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो g. h हाइट है, s सरफेस टेंशन है, r रेडियस है, रो डेंसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ये कर लीजिएगा. एंड सेकेंड इज न्यू इक्वल टू p बाय रो अंडर रूट. न्यू इज फ्रीक्वेंसी, p इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी. तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं और इनके ऊपर बेस्ड आपने सवाल सॉल्व करने हैं. तो जो आपके आज के क्वेश्चन हुए बेटा वो आप कर लीजिएगा अच्छे से. वो आपके काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं और काफ़ी क्वेश्चन इनमें से जेईई मेंस और नीट में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. तो आज के लिए इतना ही. बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू वेरी मच.